नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं, आज की क्लास उनके लिए है जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, जो चाहते हैं इंग्लिश शुरू से सीखना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती, वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और जिन्हें आती है वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, कल की वीडियो आप देख सकते हैं मेरी, या पुरानी वीडियो देख सकते हैं, नीचे तो लिंक बहुत सारा दिया हुआ है। लेकिन जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश समझ नहीं आती उनके लिए आज बेसिक क्लास है। ठीक है, इंग्लिश बेसिक नॉलेज, तो इसकी बेसिक जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। क्या क्या चीज़ें आपको जानना जरूरी है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर होने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। आज का है पार्ट 1 और धीरे धीरे ऐसे कर करके हम आगे बढ़ते आएंगे। ग्रामटिकल पोर्शन भी कवर करते आएंगे, ट्रांसलेशन, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। लेकिन आज बिल्कुल जीरो से सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश जो मेन चीज़ है उसका क्या है। इंग्लिश का सबसे मुख्य चीज़ क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ABCD। भाई यही तो है। जैसे हिंदी यदि आपको सीखनी है तो सबसे पहले आपको हिंदी वर्णमाला अ से ज्ञ तक के आना चाहिए, मात्राएं आनी चाहिए। बिल्कुल वैसे इंग्लिश की भी वर्णमाला होती है जिसे हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो बोलते हैं अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, ABCD पूरा Z तक के गिन के दिखा देते हैं, जबकि वो लोग गलत बोलते हैं। अल्फ़ाबेट केवल एक होता है। अल्फ़ाबेट यानी होता है वर्णमाला। क्या होता है अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, वर्णमाला A to Z तक के, तब इसे कहेंगे। कई लोग बोलते हैं A अल्फ़ाबेट, B अल्फ़ाबेट, C अल्फ़ाबेट, ये गलत है। अल्फ़ाबेट का पूरा मतलब होता है चार्ट, वर्णमाला, पूरा चार्ट यानी ABCDEFG पूरा को हम एक वर्णमाला बोलेंगे। लेकिन एक एक जो अक्षर है इसे हम लेटर्स कहते हैं, जो अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ये क्लियर हो गया, अल्फ़ाबेट क्या है, वर्णमाला, पूरा A to Z को हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। ठीक है, हो गया अल्फ़ाबेट, ये जानकारी मिल गई A to Z। और A to Z तो आपको आता ही होगा, फिर भी एक बार बोल देता हूँ क्योंकि बताया जीरो से है। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, Z को बहुत Z भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर। तो A to Z जो हमने पढ़ा वो 26 लेटर्स है। आप गिन लीजिए ABCD करके 26 आएगा। ठीक है, और चार्ट आसानी से मिल जाता है। जिन्हें वो भी नहीं आता आप पहले याद कर लीजिए ABCD, प्रोनाउंसिएशन भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अब जो 26 लेटर्स हैं, ठीक है, A एक लेटर हो गया, B एक लेटर हो गया, C, इसके भी दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं मतलब ये 26 लेटर्स को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, एक होता है कॉन्सोनेंट्स, एक होता है वाउल। इसे वाउल कहते हैं, बहुत सारे वॉवेल्स ऐसे बोल देते हैं, लेकिन वाउल इसका उच्चारण सही है। तो अब देखते हैं जो 26 लेटर्स को क्या क्या बांटे। कॉन्सोनेंट, जैसे हिंदी में होता है ना व्यंजन, स्वर और व्यंजन, तो स्वर आ ई ई उ ये स्वर हो गया, और व्यंजन जो क ख ग घ ये व्यंजन हो गया। तो बिल्कुल वैसे ही इसे भी बांटा गया है। तो कैसे कैसे बांटे उसे आप देख लीजिए। सबसे पहले आप जान लीजिए वाउल के बारे में, फिर व्यंजन आपको ऐसे ही समझ आएगा। वाउल, वाउल यानी होता है स्वर। कौन कौन से स्वर होते हैं, केवल 5 स्वर होते हैं, आपको इसी को ही याद करना है, फिर आपको कॉन्सोनेंट अपने आप याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, वाउल्स होते हैं 5, कौन कौन से हैं, AEIOU, इसे स्वर कहते हैं हिंदी में, वाउल। इसका यूज हम कब करते हैं, जब जैसे मात्राएं बनाते हैं ना, मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, हिंदी में बिल्कुल उसी प्रकार से इसका काम आता है, जो आगे आपको बताने वाला हूं वीडियोस में। कैसे मात्रा बनाते हैं, कौन सी मात्रा, आ की मात्रा किसका यूज करें, बड़ी की मात्रा किसका यूज करें, वो भी आपको समझाने वाला हूं, इंग्लिश में, हिंदी में, सब चीज। तो ये आप समझ गए। ये 26 में से 5 तो हमारे हट गए, इसे हम वाउल कहते हैं, AEIOU। अब कॉन्सोनेंट क्या है, व्यंजन, जो हम क ख ग हिंदी में बोलते थे। तो यहाँ पे तो 26 ही है, तो 5 हट गया, बचा 21। तो 21 कॉन्सोनेंट हम कैसे याद करें, कैसे याद करें, ये 5 AEIOU को आप हटा दीजिए। इसके बाद जो भी बच गया 21 वो आपके कॉन्सोनेंट है। जैसे ABCDE, ई को मैंने क्यों हटाया, क्योंकि ई इसमें है। तो ई क्या है, वॉल्स है, तो वॉल्स में ई हट जाएगा, कॉन्सोनेंट नहीं होगा, ई वॉल्स है। ठीक है, तो मैंने जानबूझकर रेड में लिखा है। फिर आ गया FB कॉन्सोनेंट है, GB कॉन्सोनेंट है, HB कॉन्सोनेंट है। फिर आई में मैंने क्यों यहाँ पर रेड किया, घेरा क्यों, क्योंकि आई तो वाउल्स है। इसी प्रकार आपको आगे बढ़ते आ रहा है, HI JKLMNO। अब O क्या हो गया, वाउल हो गया, तो O भी
वाउल हो गया। तो भाई ये पांचों के अलावा जो भी है ABCDFGH जितने, ठीक है, ये पांचों को छोड़ के बाकी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको वाउल्स और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लेटर क्या चीज है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है। बहुत सुनते हैं लेटर, वर्ड, सेंटेंस। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है और ये सेंटेंस क्या होता है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है, इसीलिए मैंने बताया बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, जिसे कुछ भी नहीं पता उनके लिए क्लास है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेटर क्या चीज है। लेटर चिट्ठी वाला लेटर नहीं, यहाँ पे ये जो लेटर अक्षर जिसे कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं अक्षर, जैसे आ ई क ख ग घ, ये सब एक एक अक्षर है। वैसे भी A to Z जो भी है वो एक एक लेटर होते हैं, जैसे A एक लेटर है, B लेटर है, C लेटर है, D लेटर है, ऐसे ये सब लेटर होते हैं। तो लेटर कोई भी हो सकते हैं, R एक लेटर है, A एक लेटर है, M लेटर है, अलग अलग A to Z सभी लेटर ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं वर्ड में। वर्ड क्या है, वर्ड यानी होता है शब्द। इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको और आसानी हो। लेटर यानी आपका हो गया जिसे हम अक्षर कहते हैं, ठीक है, और वर्ड यानी हो गया शब्द। शब्द किसे कहते हैं, जो अक्षरों से मिलकर बना हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जो लेटर से जुड़ के बना हो उसे वर्ड कहेंगे। लेकिन इसका एक नियम है। क्या नियम है भाई, कुछ भी चीज जोड़ देंगे तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे हिंदी में आप कुछ भी चीज जोड़ दिए, सर आपने कहा अक्षर को जोड़ने से शब्द बनता है, तो भाई ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है। ठीक है, अब आपने कहा अक्षर को हम जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है, तो इसे जोड़ दीजिए, या ह और न, डरहन बन गया सब वर्ड, ये शब्द नहीं। इसका एक रूल क्या है, रूल क्या समझने वाली बात है कि लेटर से जोड़ के वर्ड बनता है, अक्षर जोड़ के शब्द बनता है, लेकिन उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, कोई मतलब निकलना चाहिए, तभी उसे हम शब्द या फिर इंग्लिश में वर्ड कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क भी एक अक्षर है, ठीक है, म भी एक अक्षर है और ल भी एक अक्षर है, मान लीजिए आगे पीछे लिखा हुआ है। अब इसे हम जोड़ देते हैं सही तरीके से। मान लो हमने इसे लिखा क म और ल, कमल, कोई मतलब निकल रहा है, हाँ मतलब निकल रहा है। अब इसे हम कहेंगे हाँ एक शब्द है, तो कोई सही मतलब निकले, कुछ भी जोड़ देने से नहीं होगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से इसे आप कलम भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, क ल म, कलम, ये भी जुड़ गया, इसे ही जोड़ के बनाया है, तो ये शब्द। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अक्षर से जुड़ के शब्द बनते हैं, लेकिन आगे पीछे कुछ भी गलत जोड़ने से नहीं, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। वैसे ही इंग्लिश में बिल्कुल है, लेटर है ABCD, आगे पीछे कुछ भी लिखा हो उसे जोड़ के आपको वर्ड बना, लेकिन उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, कुछ भी आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, मतलब उसका मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि देखिए R एक लेटर है, ठीक है, A भी एक लेटर है, M भी एक लेटर है। अब इसे हम जोड़ देते हैं, चाहे आगे पीछे जोड़ो या ऐसे जोड़ो। तो हमने जोड़ा RAM, जोड़ दिया, तो ये होता है राम। ठीक है, राम, हाँ राम एक वर्ड है, राम एक किसी का नाम है, राम एक वर्ड है, तो ये आपका एक वर्ड बन गया क्योंकि इसका मीनिंग निकलता है। इसे आप ऐसे लिख दिए, मान लीजिए AMR लिख दिए, तो ये कोई मतलब तो नहीं निकला इसका कोई, तो ये हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा। तो समझ गए, लेटर से जुड़ के वर्ड बनता है, लेकिन उसकी कोई मीनिंग निकलनी चाहिए। अब क्लियर हो गया, लेटर वर्ड। अब ये सेंटेंस क्या है सर, बिल्कुल आप समझ जाइए, लेटर से जुड़ा तो वर्ड बना, अब वर्ड को जोड़ोगे तो फिर सेंटेंस बनेगा। उसी प्रकार से अक्षर से जोड़ने में शब्द बना, शब्द को जोड़ोगे तो वाक्य बनता है, और उसी वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहा जाता है। अब कैसे, वर्ड को जोड़ो, तो हमने जोड़ दिया राम, एक वर्ड, और एक वर्ड ले लो इज, तो इज ले लिया। अ भी एक वर्ड है क्योंकि अ का मतलब होता है एक, ठीक है। बॉय, ये भी एक वर्ड है, तो बॉय लड़का। तो देखिए वर्ड, तो वर्ड से जुड़ के बना है, वो हो गया सेंटेंस। क्लियर हो गया, लेटर से जुड़ा वर्ड से जुड़ा तो सेंटेंस। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया, ये चीज आपको सब चीज समझ आ गया। लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, जितने भी, ये जरूरी नहीं 3 ही 4 वर्ड, आप लंबा सा लंबा जोड़ सकते हो। जैसे कि माई नेम इज, ठीक है, विष्णु, और आगे यहाँ पे जगह मुझे नहीं मिल रहा, तो माई नेम इज विष्णु शर्मा, ये भी एक सेंटेंस है क्योंकि बहुत सारे ये आपके एक एक वर्ड से मिलके बना है। क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं और बेसिक जानकारी आपको देता हूँ। बेसिक चार्ट, ये बेसिक चार्ट क्या चीज़ है सर, इसमें आपको बताने वाला हूँ कि बेसिक हमें इंग्लिश में किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। हमें जानकारी होनी चाहिए सब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, सब्जेक्ट यानी जैसे कि हिंदी में, पहले आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे बहुत ही सामान्य उदाहरण कि
राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। तो स्कूल जो जाता है, जो वो काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट होगा। राम स्कूल जाता है, कौन स्कूल जा रहा है? राम स्कूल जाता है। तो वो काम करने वाला कौन है? राम। तो उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो नेम, कोई नाम सब्जेक्ट हो सकता है, राम, मोहन, सीता, अकबर, अमर, जो भी हो। उसी प्रकार से मैं भी हो सकता है, मैं स्कूल जाता हूं, मैं आम खाता हूं, मैं घूमने जाता हूं, मैं सोता हूं। तो वो काम करने वाला कौन है? मैं। तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो ये भी एक सब्जेक्ट हो गया। तुम खाते हो, तुम पीते हो, तुम घूमते हो, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो ये भी सब्जेक्ट हो गया। वी यानी होता है हम जाते हैं, हम घूमते हैं, हम फिरते हैं, हम सोते हैं, हम अच्छे, हम बुरे हैं, तो वी यानी हम, तो ये भी सब्जेक्ट हो गया। ही यानी वह, लड़का है तो हम वह के लिए ही का यूज करते हैं। तो वह सोता है, वह दौड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वह जा रहा है, वह खा रहा है, तो हम ही भी एक सब्जेक्ट हो गया। शी वैसी लड़की के लिए हम यूज करते हैं, वह के लिए शी, किसी का नाम। तो ये सब सब्जेक्ट है। कोई भी काम करने वाला, चाहे मैं करूं, तुम करो, किसी का नाम वो करे, तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? अब होता है हेल्पिंग वर्ब। आप सुने होंगे आपने, हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के साथ। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब देखिए, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज, वर, विल, हैव, हैज, ऐसे बहुत सारे और भी हेल्पिंग वर्ब्स आपको मिलेंगे जो मदद करते हैं, सहायता करने वाली वर्ब की, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं जो आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन ये बेसिक जानकारी है। अब आपने सुना होगा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो सुन लिया है। वर्ब क्या चीज है? वर्ब यानी होती है क्रिया, ठीक है। वर्ब ऐसे बोलते हैं, वर्ब लिखा हुआ है लेकिन आर थोड़ा सा साइलेंट होता है, वर्ब ऐसे बोलते हैं। वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया, कोई भी काम, खाना, दौड़ना, भागना, सोना, सोचना किसी के बारे में, है ना, सोचना भी एक काम हो गया है, ठीक है। दौड़ना, रोना, हंसना, छींकना, खांसना, ये सब काम है। कोई भी किसी प्रकार का काम हो तो उसे हम वर्ब कहते हैं। अब वर्ब का फॉर्म होता है, आपने सुना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हाँ, वर्ब के बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं, वैसे आईएनजी फॉर्म को भी जोड़ते हैं। तो 3 फॉर्म जैसे हम देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए खाना, खाने को हम बोलते हैं ईट, यानी होता है खाना, भोजन करना, ईट। तो उसके 3 फॉर्म, तो ईट ये पहला फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म जिसे कहते हैं। एट सेकेंड फॉर्म होता है, और उसका थर्ड फॉर्म ईटन, यहाँ पे ए लिख दिया था धोखे से, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ये थर्ड फॉर्म ईटन। ईट, एट, ईटन। तो ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। तो ये थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आप जब टेंस वगैरह बनाएंगे तो आपको काम आएगा। तो आपको पहले से समझ जाना है फॉर्म क्या चीज है, तो उस समय आपको ईजी होगी, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। जैसे जाना, ठीक है, राम जाता है, मैं जाता हूँ, तुम जाती हो। तो जाने को बोलते हैं गो, इंग्लिश में गो, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। वेंट सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म गॉन, गो, वेंट, गॉन। क्लियर हो गया? उसी प्रकार से कम यानी होता है आना, तो फर्स्ट फॉर्म कम, केम और कम, कम, केम, कम। तो आप बोलेंगे फर्स्ट भी, थर्ड भी, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जो तीनों ही एक होते हैं, सेकंड थर्ड एक होते हैं, कई में तीनों अलग अलग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब के बारे में वीडियो बनाया हूं जो आगे आपको लिंक दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट एक जैसे है, कम, केम, कम। यहाँ पे तीनों एक जैसे हैं, स्पेलिंग READ, 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 रीड यानी पढ़ना, लेकिन इसे बोलते समय अलग अलग पढ़ते हैं। रीड, 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 कई लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन रीड, रेड, रेड, पढ़ा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बहुत ज्यादा डीप में मत जाइए, बस आप ये समझिए वर्ब यानी क्रिया, उसके फॉर्म होते हैं 3 फॉर्म। एक और फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म जिसे कहते हैं, जैसे ईट, एट, ईटन होता है, लेकिन आईएनजी हम किस में लगाएंगे? केवल फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगाते हैं। ऐसे नहीं ईट, एट, ईटन, ईटनिंग ऐसे नहीं कर देंगे। ईट है तो हम ईटिंग, ठीक है। कैसे? ईट है तो जगह यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो हम ईट का ऐसे ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। गो है तो आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? गोइंग। तो फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जोड़ देते हो, आईएनजी फॉर्म कहलाता है, फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब का फॉर्म क्या है। और एक चीज समझाता हूं, हम बहुत ज्यादा सुनते हैं टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो पूरा टेंस नहीं समझाने वाला, बेसिक चीज समझाने वाला हूं टेंस का, और आज की क्लास ऐसे ही खत्म कर दूंगा इसे समझाने के बाद, क्योंकि बेसिक फर्स्ट पार्ट है, बहुत सारी चीजें बची है। सब्जेक्ट आपको पता है कौन होता है? सब्जेक्ट जो काम करता है, जैसे आई, यू, दे, वे, वी, सॉरी, ही, सी, इट, नेम, है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा लगता है ये भी आपको पता चल जाएगा, और टेंस भी पता चल जाएगा। जैसे एक होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट यानी अभी की बात हो रही, वर्तमान काल, जो अभी अभी हो रहा है काम या अभी होना है, उसे वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। एक होता है पास्ट, पास्ट यानी भूत, भूत यानी जो बीत चुका हो, भूतकाल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक होता है फ्यूचर, फ्यूचर यानी जो आने वाला है, भविष्य, कुछ चीज करूंगा, होगा, खाऊंगा, पीऊंगा, इस टाइप से, ठीक है।
और भूतकाल किया था, गया था, इस टाइप से। तो वर्तमान का पहचान होता है हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। भूतकाल था, थी, थे, खाता था, जाती थी, खा रहे थे, इस प्रकार। भविष्यकाल गा, गी, गे, होगा, होगी, खाएंगे, पिएंगे, दौड़ेंगे। तो ये पहचान है, बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं मैं, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब ये सब्जेक्ट आपको बता चुका हूं मैं क्या होता है, आई, यू, दे, वे, जो भी काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है जो इसके साथ लगता है। बहुत से लोग ये भी कंफ्यूज होता है, कई लोग क्या करते हैं, आई के साथ वॉज लगा, सॉरी आई के साथ आर लगा दिए, यू के साथ इज लगा दिए, यू इज ऐसे बोल दिए, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो भी दूर कर रहा हूं। आई के साथ प्रेजेंट टेंस में लगता है एम, आई एम ए बॉय, आई एम ए बिजनेसमैन, ठीक है, आई एम ए डॉटर, आई एम ए सिस्टर, आई एम ए ब्रदर, एम। और एक लगता है हैव, जब हम आगे टेंस समझेंगे हैव का यूज क्या है, ठीक है, जो हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं वो आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन आई के साथ हैव लगेगा, ठीक है, आई हैव ईटन, इस प्रकार से, ठीक। और पास्ट टेंस में आई के साथ वॉज लगता है और आई के साथ हैड लगता है, तो ये आपको बेसिक समझा रहा हूँ। फ्यूचर टेंस बहुत ईजी है, सबके साथ विल लगता है, आई हो, यू हो, दे हो, सबके साथ विल लगता है फ्यूचर टेंस में, ठीक है, आई विल गो, मैं जाऊँगा, इस प्रकार से। अब देखिए यू के साथ लगता है प्रेजेंट टेंस में आर या फिर हैव, जैसे हैव लगा यू के साथ भी हैव लगता है, लेकिन एम नहीं लगेगा, आर लगेगा। भूतकाल में आई के साथ वॉज लगा था तो यू के साथ वॉज लगता है, यू के साथ वर लगता है, और हैड दोनों के साथ लगेगा, आई के साथ भी, यू के साथ भी। उसी प्रकार से दे के साथ भी आर लगता है, हैव लगता है, वी के साथ भी आर लगता है, हैव लगता है। लेकिन पास्ट टेंस में बिल्कुल वैसी होगा, जो यू का नियम है, यू के साथ वर और हैड लगता है, वैसे ही दे के साथ वर लगेगा, दे के साथ हैड लगेगा, वी के साथ वर लगेगा, वी के साथ हैड लगेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और विल सबके साथ, यू हो तो भी विल, आई हो तो भी विल, दे है तो भी विल, वी है तो भी विल। ये आपको बाद में और अच्छे से समझ आएगा, हो सकता है अभी कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन अभी आप जो समझो बाद में आपको ईजी लगेगा, अच्छा सर ने बताया था, ये चीज़ है, क्लियर हो गया। और एक होता है ही, शी, इट या फिर किसी का नेम, जैसे पता ना वह, तो हम उसके साथ प्रेजेंट टेंस में इज लगाएंगे, ही इज, ऐसे कभी नहीं होगा, ही एम, ही आर, ऐसे नहीं होगा, ही इज होगा, शी इज होगा, इट इज होगा, किसी का नेम है, राहुल इज, मोना इज, अकबर इज, है ना, फैजल इज, ऐसे इज होगा, क्लियर हो गया। कभी भी राहुल नेम के साथ आ रहा है वैसे लगे। अब ही है तो यहां जैसे हैव लगा था, यू के साथ भी हैव लगा था, दे के साथ, लेकिन ही के साथ हैव नहीं लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा, सी के साथ हैज लगेगा, इट के साथ हैज लगेगा, किसी के नेम के साथ हैज लगेगा। वैसे ही पास्ट टेंस में ही के साथ वॉज लगेगा, शी के साथ वॉज लगेगा, इट के साथ वॉज लगेगा, नेम के साथ वॉज लगेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आई के साथ लगा। लेकिन ही वर, सी वर कभी नहीं करेंगे, जो लिखा है सामने वही। वैसे ही हैड सबके साथ लगता है, आई के साथ हैड, दे के साथ, सबके साथ हैड लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल हैव और हैज में प्रॉब्लम होती है और इसमें प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या आपको ध्यान रखना है। और विल सबके साथ लगेगा, ही विल, सी विल, इट विल, नेम, किसी का नेम है तो ये थी भैया आज का पार्ट 1, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक तरीके से सीखा अल्फाबेट, यानी होता है वर्णमाला A to Z पूरा। लेकिन वो A to Z में 26 जो होते हैं लेटर्स होते हैं, जो एक एक लेटर जो है ABCD एक एक लेटर्स होते हैं, एक एक लेटर होते हैं। और उसको भी हमने 2 भाग में बांटा, कॉन्सोनेंट व्यंजन जिसे कहते हैं, वाउल यानी स्वर जो होता है, 5 स्वर होते हैं AEIOU, इसको छोड़ दो तो बाकी जो A to Z जो आता है इनको छोड़ करके उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब हमने देखा लेटर अलग अलग सिंगल जो लेटर होता है उसे जोड़ो, जिसका कोई मीनिंग बने उसे हम वर्ड कहेंगे। बहुत सारे वर्ड को जोड़ दो तो वाक्य बनता है, ठीक है। वाक्य के बाद और भी होता है, पैराग्राफ होता है, स्टोरीज, वो अलग चीज हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने बेसिक चार्ट सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो कुछ काम करने वाला, जो वो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बता रहे हैं वो सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब बताया क्या क्या यूज होता है हेल्प करने के लिए। वर्ब आपको बताया क्रिया, खाना पीना दौड़ना भागना। फॉर्म बताया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर एक चार्ट बताया, बेसिक चार्ट, इसमें टेंस के बारे में आपको बताया। सब्जेक्ट क्या चीज आपको पहले ही बता चुका था, ऊपर आपने देखा। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है क्या क्या यूज होगा, प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट को वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट है ना, फ्यूचर भविष्यकाल, पास्ट भूतकाल। तो इस प्रकार से बिल्कुल बेसिक जानकारी थी वो आज मैंने आपको दी है। आपको कितना समझ आया नहीं आया कमेंट कीजिए। पार्ट 2 लाऊंगा जहां पे मैं आपको इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो हम सीखने वाले हैं। टेंस का तो एक अलग ही मेरा चल रहा है वीडियो, जिसमें हर एक टेंस को मैं बता रहा हूँ, वो अलग ही चीज हो गया। आपको मैं टेंस के बारे में तो बता ही रहा हूँ, वो टेंस का अलग पार्ट हो गया।
हम ग्रामर में देखने वाले, ग्रामर में छोटी छोटी चीज़ें क्या क्या चीज़ है जो हमें जाननी जरूरी है। अपॉस्ट्रोफी के बारे में जानने वाले हैं, सेंटेंसेस के प्रकार जानने वाले हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, है ना। इसके बाद हम जानने वाले हैं कि मोडाल्स जो होता है वो क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत सारी चीज़ें भी धीरे धीरे जानेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर पे बर्डन मत लीजिए कि अरे बाप रे इतनी सारी चीज़ें हैं। तो भाई मैंने जब सीखा तो मेरे लिए भी इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखा तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आगे जो आपको समझाने वाला हूँ। तो ये थी आज की फर्स्ट पार्ट कि जीरो से इंग्लिश कैसे सीखें। यदि आपको थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से आप धीरे धीरे इंग्लिश में सीखने वाले हैं। जो जो चीज़ आपको जाननी, जो जो चीज़ आपको कन्फ्यूज़न रहता है वो सब दूर करने वाला हूँ। क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से, मुझे पता है आप लोगों को क्या क्या कन्फ्यूज़न होता है, मैं समझ सकता हूँ, छोटी छोटी बारीकी मैं समझ सकता हूँ। जो इंग्लिश मीडियम वाले उन्हें ज़्यादा समझ नहीं आता, उन्हें बिल्कुल फटाफट उन्हें पहले, क्योंकि सुन सुन के ही सीख जाते हैं, लेकिन हमें एक एक चीज़ सीखना पड़ता है, हिंदी से इंग्लिश में सीखना पड़ता है कन्वर्ट करके, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वैसा नहीं है। तो भाई मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं समझ सकता हूँ आपको क्या क्या परेशानियाँ होती है और वो धीरे धीरे सॉल्व करते जाऊँगा। तो भाई ये थी आज की क्लास। थोड़ी पसंद प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।